यूं तो इतिहास के पन्नों में कई राजाओं और महाराजाओं के शौर्य व पराक्रम के किस्से दर्ज हैं, लेकिन आज बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जिसके साहस और पराक्रम की कहानियां सुन आज भी लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। महज 13 साल की उम्र में दिल्ली व अजमेर की गद्दी संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान ने अपने वसूलों से कई जंग जीते और जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई जिस जगह को आज तक कोई दूसरा राजा ना बना सका। लेकिन फिर एक दिन वही हुआ जिसका सबको डर था। सम्राट पृथ्वीराज राजनीति का शिकार हो गए और अपनी सारी रियासत खो बैठे। आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा सुनाएंगे। बताएंगे कि कैसे अपनी अद्भुत साहस के बदौलत पृथ्वीराज ने 17 बार मुगलों को धूल चटाई। यह बात 1166 की है, जब गुजरात के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बहुत पूजा अर्चना के बाद और मन्नत मांगने के बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। यह पुत्र बचपन से ही बेहद तेज तर्रार और होशियार था। बच्चे में योद्धाओं वाले सारे गुण थे, जैसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना, कभी झुकना नहीं, वसूलों पर चलना, गलत के सामने एक आवाज़ उठाना। बच्चे का नाम रखा गया पृथ्वीराज चौहान। अपने पोते में सारे गुण देखकर उनके दादा अंगम बहुत खुश थे। दादा अंगम ने घोषणा भी कर दी कि दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान ही होंगे। आपको बता दें कि पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ साथ युद्ध कला में भी वह माहिर थे। इसके अलावा गणित, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, पुराण की भी शिक्षा ली थी। एक तरफ पृथ्वीराज हर कला में माहिर होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा सोमेश्वर के शासनकाल में उनकी मृत्यु को लेकर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। बताया जाता है कि जब पृथ्वीराज महज 13 साल के थे, तब एक युद्ध में उनके पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज को अजमेर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। वह एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। अजमेर के साथ साथ उन्होंने अपना राज्य दिल्ली पर भी कायम कर लिया। उनकी सेना बहुत अधिक शक्तिशाली व सुव्यवस्थित थी और इसी कारण वह कई सारे युद्ध जीतते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। उनका राज्य राजस्थान से लेकर हरियाणा तक फैल गया। पृथ्वीराज ने यूं तो कई युद्ध लड़े, लेकिन प्रमुख तौर पर उन्हें मोहम्मद गौरी को हराने व उसे मारने के लिए याद किया जाता है। ये कहानी तो आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले आपके लिए एक शख्स को जानना बेहद ज़रूरी है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की खूबसूरत पत्नी रानी संयोगिता सिंह की है। इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। खास बात तो यह है कि विवाह से पहले इन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। यह कहानी तब शुरू होती है जब सम्राट के शौर्य के किस्से हर जगह सुनाई देने लगे। उस वक्त कन्नौज के राजा जयचिंद की बेटी संयोगिता ने सम्राट के शौर्य के किस्से सुनकर मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम कर लिया और उन्हें चुपके चुपके पत्र भी भेजना शुरू कर देती है। उधर पृथ्वीराज भी संयोगिता की खूबसूरती के चर्चे सुन रखे थे। उनका भी हृदय अब संयोगिता के लिए धड़कने लगा था। जैसे इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को चला, तब वो गुस्से से आग बबूले हो गए। ऐसा इसलिए कि राजा जयचंद पूरे भारत का शासन करना चाहते थे और पृथ्वीराज इसका विरोध करते थे। लिहाजा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से ही प्यार कर बैठी है, तो उन्होंने आनन फानन में अपनी बेटी संयोगिता के लिए एक बड़ा सा स्वयंवर का आयोजन कर दिया। इसमें उन्होंने देश से बड़े व छोटे से छोटे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। लेकिन सम्राट को अपमानित करने के उद्देश्य से उनकी द्वार पर, जहां द्वारपालों का जगह है, वहां पर एक प्रतिमा लगा दी। जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था, उस दिन उन्होंने एक एक कर सभी राजाओं को अस्वीकार करते आखिर में द्वार के पास लगी प्रतिमा के वरमाला डाल दी। यह देखकर वहां पर मौजूद तमाम राजा
महाराजा स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। इससे पहले कि राजा जयचंद्र कुछ कहते, अचानक प्रतिमा के पीछे से सम्राट पृथ्वीराज निकल कर आए और संयोगिता को अपने साथ खड़ा किया। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजाओं से कहा कि उनका विवाह हो चुका है और महारानी को वो ले जा रहे हैं। सम्राट ने डंके की चोट पर राजकुमारी को वहां से विदा किया और वहां जयचंद के सैनिक उनका बाल विवाह का नहीं कर पाए। ये दुश्मनी दिन पर दिन बढ़ती चली गई। साल 1189 व 1190 में राजा जयचंद व सम्राट पृथ्वीराज के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के साथ उसी लड़ाई की जिसके विजेता पृथ्वीराज चौहान बने। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने सन 1175 से 1189 तक पृथ्वीराज पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उन्हें कभी हरा नहीं पाया। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान से पंगा लिया और बाद में उसे मुंह की खानी पड़ी, और पृथ्वीराज हर बार एक महान राजा के गुणों के चलते गौरी को जीवन दान देते रहे। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने 18वीं बार फिर हमला किया। इस बार गौरी को साथ मिला संयोगिता के पिता राजा जयचंद का। बताया जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज हार तो गए थे, लेकिन गौरी की जान लेकर ही वह माने। दरअसल हुआ ये कि गौरी ने पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लिया। सजा के तौर पर गौरी ने उनकी आंखों पर गर्म सलाखें दाग दी और उन्हें अंधा बना दिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि योद्धा कभी हारते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही सम्राट के साथ हुआ, लेकिन इसमें उनकी मदद की उनके बचपन के मित्र चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई एक प्रसिद्ध कवि थे। एक तरफ वह शब्दों के बाढ़ चलाते तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज उन बाढ़ों को भेदना जानते थे। दोनों की कुशलता के बदौलत गौरी को मार गिराया गया था। इसी के साथ पृथ्वीराज हार कर भी जीत गए थे। ये सब कैसे हुआ, ये जान लीजिए। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया तो उसने चंद्रबरदाई से कहा, अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूछ लो। पृथ्वीराज ने इस पर जवाब दिया कि उनकी आखिरी इच्छा धनुष बाण चलाने की है। मोहम्मद गौरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए राजी हो गए। यहाँ पर चंद्रबरदाई ने एक चाल चली और उन्होंने एक दोहा बोला, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस ये सुनते ही शब्द भेदी बाढ़ चलाने में पारंगत पृथ्वीराज ने धनुष में कमान कसी और वहां बैठे मोहम्मद गौरी पर तीर दे मारा। देखते ही देखते गौरी मर गया। इतिहासकार बताते हैं कि गौरी की मरने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को भी मार डाला ताकि गौरी की सेना उनका बाल विवाह का ना कर सके। इस प्रकार आज भी पृथ्वीराज चौहान और उनकी शौर्य गाथा, जिनके किस्से आज भी पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। तो आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।